सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कौम को वोट का हक दिया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। पिकनिक पर जाने वालों की मैयतें घर पहुंच गईं। कराची में हॉक्सबी पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले हादसे का शिकार कोस्टर और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम ने 7 जानें ले ली। 14 अफराद जख्मी हो गए। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक अजीजाबाद से है। गजा की हिमायत में डटी यमनी फौज ने जदीद जंगी कश्ती फ्लड डिजास्टर मुतारिफ करा दी। बगैर इंसानी मौजूदगी के फ्लड डिजास्टर नामी कश्ती गहरे समंदरों में दुश्मन के जहाजों और कश्तियों को गर्क करने की सलाहियत रखती है। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 कैदी भाग गए। फरार कैदी दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्विस थे। फरार कैदियों में कलदन तंजीम का रुकन गाजी शहजाद भी शामिल। पुलिस की फायरिंग से एक कैदी हलाक। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जो है वो 38% से 12% पे आई। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। महंगाई में कमी का दावा 38 से 12% पर आ गई। रिटेलर्स पर कल से टैक्स का निफाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। फौरी तलाक भी नहीं होगा। मौका मिलते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। चीज कम नहीं हुई। वो इम्पोर्टेड वजीर खजाना है, बाहर से आया, उसको क्या पता है यार। वो शरीफ आदमी को लेके हॉलैंड से इधर आ गए हैं। लोगों के मुल्कों में बजट आता है कि खुशहाली आती है, हमारे मुल्क में बजट आता है तो बर्बादी आती है। सियासतदानों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई ऊपर नहीं ले जाओगे। जो भी कर्जा आ रहा है ये लोग अपनी अय्याशी पे खर्च कर रहे हैं। महंगाई ने हमारा खून निचोड़ लिया। अवाम ने वजीर खजाना का महंगाई में कमी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अशिया खुरोनोश की कीमतें हों या यूटिलिटी बिल, सब में इजाफा हो रहा है। बजट की मंजूरी के बाद महंगाई का तूफान। लाहौर में सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ा दिया गया। टमाटर 145 के बजाय 180 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 110 के बजाय शहरियों को 130 रुपए फी किलो में मिलने लगी। आलू 80 की जगह 100, लहसुन 500 और अदरक 800 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पेशावर में भी महंगाई का जिन बेकाबू। लहसुन 400 रुपए और अदरक 700 रुपए फी किलो में मिलने लगा। प्याज 120 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद ने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और मुल्क, किसी को पाकिस्तान में मुदाखलत का हक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के दोस्तों ने कौमी असम्बली में लाई गई करारदाद की मुखालिफत की। आपने तो कहा था हमारी हुकूमत अमरीका ने गिराई है। इस करारदाद में कश्मीर और गजा का भी जिक्र था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगेंगे। गवर्नर सिंध ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। कामरान खान टिसोरी ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेटों की नीलामी। शहरी ने 10 करोड़ रुपए की नंबर प्लेट खरीद ली। महकमा एक्साइज सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। प्रीमियम नंबर 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 4 करोड़ रुपए में नीलाम। शर्जील मेमन कहते हैं, नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर के लिए वक्फ की जाएगी। फंड से मजमूई तौर पर 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। मरीम नवाज कहती है, दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विसेज से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। मेरिट पर आने वाले दस्तक नुमाइंदों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां दुकानी बाबा चौक पर पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं।